बात विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, आज आपके समक्ष बीए द्वितीय वर्ष की जो प्रथम इकाई है उसके अंतिम शिक्षण बिंदु हिंदी की बोलियां और उनका सामान्य परिचय इसको लेकर उपस्थित हूँ। हम इससे पूर्व हिंदी की मूल आकर भाषाएं और हिंदी का उद्भव और विकास इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी आपको पता है कि भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। ज़्यादातर लोग अपने वार्तालाप में और विचारों के आदान प्रदान में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यह लोगों के संपर्क की भी भाषा है। उत्तर भारत के 10 राज्यों में यह भाषा प्रमुखतया बोली और समझी जाती है तथा इनकी राज्य भाषा भी हिंदी को कह सकते हैं। ये जो 10 राज्य हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, अपना राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र भी कहते हैं। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतरण भी प्रचलित है। अब हम यदि आगे हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और बोलियों को देखें तो प्रमुख रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनसे विकसित होने वाली अनेक बोलियां हैं। तो यदि हम इनका अध्ययन करने की तरफ अपना ध्यान दें तो आप देखिए, ऊपर एक तरफ हिंदी की उपभाषाएं और सामने उनसे विकसित होने वाली बोलियां, इनका परिचय दिया गया है। सबसे पहले उपभाषा में पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली जो बोलियां हैं उनमें प्रमुख रूप से हैं खड़ी बोली, जिसे दूसरे नाम से कौरवी के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसका दूसरा नाम बांगरू भी है, और कन्नौजी, ये मुख्यतः है। इसके अलावा उपभाषा में दूसरी जो भाषा है वो है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा दी हुई है राजस्थानी से विकसित होने वाली बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि प्रमुख हैं। हिंदी की उपभाषा में चौथी जो उपभाषा है वह है पहाड़ी से विकसित होने वाली बोलियां मुख्य रूप से कौन कौन सी देखिए, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। अंतिम और 5वीं उपभाषा है बिहारी, और बिहारी से विकसित होने वाली बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी प्रमुख रूप से ये हैं। अब यदि हम इन बोलियों के क्षेत्र को देखें कि कहाँ कहाँ पर ये बोलियां प्रचलित हैं या किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यदि खड़ी बोली के बारे में देखें तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि है। इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली के बाद दूसरी जो बोली है वह है ब्रजभाषा। नाम से ही ज्ञात है कि यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी,
एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, राजस्थान के धौलपुर आदि जिलों में प्रचलित हैं, या ये ज़िले ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। ब्रजभाषा के बाद अगली जो बोली है वह है हरियाणवी। यह हरियाणा प्रदेश तथा दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाती है। इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। हरियाणवी के बाद अगली जो बोली है वह है बुंदेली। जैसा कि नाम से ही पहले से ज्ञात है कि बुंदेली बोली बुंदेलखंड की बोली है। यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि जो ज़िले हैं इसके क्षेत्र में आते हैं। इन 4 बोलियों के बाद देखते हैं अगली 5वीं है कन्नौजी। कन्नौजी जो बोली है वह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि जो ज़िले हैं कन्नौजी के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगली बोली है अवधी। यदि अवधी बोली के प्रचलित क्षेत्र को देखें तो इसमें कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैज़ाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आदि जो ज़िले हैं वह अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अवधी के बाद अगली बोली है बघेली, और इस बघेली बोली का केंद्र है वह रीवा है। इसके अतिरिक्त भी यह शहडोल, सतना, मैहर, नागौर क्षेत्र में बोली जाती है या प्रचलित है। बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया आदि क्षेत्र में बोली जाती है। आगे देखिए मारवाड़ी की बात करें। हमारी जो बोली है वह प्रमुख रूप से जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद में यदि मेवाती को लें तो इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। मेवाती के बाद जयपुरी की बात करें तो यह बोली मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर की बोली है, और इस बोली का एक अन्य नाम ढूंढानी भी है। इसके बाद राजस्थानी की ही बोली मालवी की बात करें तो यह प्रमुख रूप से मालवा क्षेत्र की बोली है, तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल आदि क्षेत्र में यह बोली जाती है। मालवी के पश्चात पश्चिमी पहाड़ी, जिसे नेपाली के नाम से भी जाना जाता है, और यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर आदि इलाकों में बोली जाती है। इसके पश्चात हम यदि पश्चिमी पहाड़ी के बाद अगली बोली की बात करें तो वह है गढ़वाली। यह गढ़वाल क्षेत्र की बोली है, और साथ ही उत्तरकाशी, बद्रीनाथ,
श्रीनगर, जिसे गढ़वाल भी कहते हैं क्षेत्र, इनमें इस बोली का बोलबाला है। गढ़वाली के बाद अगली बोली है कुमायूनी, और उत्तरांचल का जो कुमायूं क्षेत्र है उसमें यह बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। वही इस बोली का क्षेत्र है जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कुमायूनी का प्रचलन है। कुमायूनी के बाद बिहारी की बोलियां लें तो उसमें सबसे पहले है भोजपुरी, और यह बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण में प्रमुख रूप से बोली जाती है। और भोजपुरी बोली का प्रचलन भी इसका आजकल फिल्मी जगत में भी या अलग अलग फिल्में बनाने में भी भोजपुरी का प्रचलन बढ़ रहा है, और इसका प्रचार और प्रसार भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और इसका क्षेत्र भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह उस बोली की प्रसिद्धि का मुख्य एक उदाहरण है। भोजपुरी के बाद बात करें तो मगही। मगही जो बोली है वह पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और सारण में मुख्य रूप से बोली जाती है। और इसके बाद मगही के बाद बिहारी की जो अंतिम बोली है मैथिली। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यह जो मैथिली बोली है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में मुख्य रूप से बोली जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत इन उपभाषाओं से विकसित होने वाली बोलियां और इन बोलियों का जो क्षेत्र है या जिन क्षेत्रों में यह प्रचलित है उसके बारे में अध्ययन किया। हिंदी का संकुचित, मानक या परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण करने पर हिंदी का मूल जो आधार है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली पर आधारित यह हिंदी ही हमारी राजभाषा है और यही शिक्षा का माध्यम भी है, तथा यही हिंदी जो है पत्र पत्रिकाओं की भाषा भी है। वस्तुतः मान सकते हैं कि मानक हिंदी का अभिप्राय इसी खड़ी बोली हिंदी से लिया जाता है। इसी के साथ यह अध्याय आज यही समाप्त होता है, और इस प्रकार से जो हमारी इकाई प्रथम है वह भी आज पूरी होती है। आप सभी का धन्यवाद और आभार।